ओके, तो मोल कॉन्सेप्ट कंटिन्यू कर रहे थे बच्चों, मोल कॉन्सेप्ट। अब कल कुछ एमसीक्यू भी सॉल्व किए थे, आज भी फिर से यहाँ पे पहले न्यूमेरिकल से स्टार्ट करता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे न्यूमेरिकल होने वाले हैं। हम एक्सरसाइज के भी न्यूमेरिकल करेंगे आज। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ, आज पहली बार रिएक्शन का न्यूमेरिकल होने वाला है। अमाउंट ऑफ वाटर in grams that is produced by combustion of 16 gram of methane। तो इजी है न्यूमेरिकल अगर आप रिएक्शन लिख पाओ तो। अब इस तरह के न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करना है? तो पहला पॉइंट होता है कि आपको रिएक्शन लिखनी पड़ती है, और रिएक्शन से कुछ तो पता लगता है, और एग्जाम में कुछ मतलब क्वेश्चन में कुछ तो दिया होता है। तो व्हाट वी नो फ्रॉम रिएक्शन and what we are given in the numerical, this will be two different fragments of solving this problem। अब फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पे कंबस्शन रिएक्शन बोला है, किसकी? मीथेन की। तो पहले तो आप रिएक्शन लिखना, मतलब रिएक्शन लिखना इज इंपॉर्टेंट। कंबस्शन रिएक्शन बोला है मीथेन की, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे मीथेन लिख रहा हूँ, CH4। कंबस्शन ऑलवेज इज विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। कंबस्शन रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ ही होती है, तो CH4 plus O2 giving all of the carbon is going to convert into CO2 and all of the hydrogen is going to convert into H2O। but now this reaction is not balanced। तो आपके 10th का जो केमिकल रिएक्शन इन इक्वेशन में बैलेंसिंग का फंडा था कि आप ट्रायल एरर मेथड से उसको बैलेंस करते थे, तो आप इसको क्या ट्रायल एरर मेथड से बैलेंस कर सकते हो? What will be the exact balancing for the reaction? So this is unbalanced equation। so balance equation क्या होने वाला है? CH4 plus 2O2 results in CO2 plus 2H2O। Yes, very good। CO2 plus 2H2O। now combustion reaction के लिए मैं यहाँ पे एक ट्रिक दे दूं। ट्रिक क्या है? तो अगर ट्रिक समझनी है तो पहले तो दिस विल वर्क फॉर अल्केन कंबस्शन ओनली। ट्रिक जो है वो सिर्फ अल्केन के कंबस्शन में काम आएगी, अल्केन कंबस्शन। तो अगर आप समझ गए ट्रिक को तो मुझे हाँ या ना में बोलना, सिर्फ अल्केन के कंबस्शन में काम आएगी। तो यहाँ पे क्या करना होता है आपको? CnH2n plus 2 इज योर अल्केन। तो यहाँ पे आपको 3n plus 1 upon 2 O2 लेना है। that will result in NCO2 and n plus 1 H2O। this is the trick। ठीक है, NCO2 and n plus 1 H2O। तो अगर आपको मैंने सपोज दूसरा अल्केन दे दिया लाइक C2H6, तो आपको पता है C2H6 इज इथेन। तो इथेन को कितने ऑक्सीजन लगेंगे? तो यहाँ पे देखो Cn, n की वैल्यू कितनी है? 2 है। ठीक है, तो 2n plus 2 6 हो जाएंगे, क्योंकि 2 into 2 4 plus 2 6 हो जाएंगे। अब ऑक्सीजन कितने लेने हैं? तो यहाँ पे n की वैल्यू डेफिनेटली 2 है, हाँ या ना? तो यहाँ पे आप क्या करोगे? 2 प्लस मतलब 3 into 2 मतलब कितने हो जाएंगे? 6 plus 1 7। तो 7/2 O2 गिविंग NCO2। अब n की वैल्यू कितनी थी? 2, तो 2CO2 plus 3H2O। तो whether you can balance this reaction without this trick, so you can balance this reaction, but you will have to take a lot of efforts to balance such kind of reaction। so ये अगर ऐसा है तो अगला कार्बन कौन सा होगा? C3H अल्केन के कंबस्शन में सिर्फ, तो अल्केन आर CnH2n plus 2, तो C3H कितने आएंगे? तो H आएंगे 8 प्लस, अब O2 बोलो कितने लोगे? तो O2 डेफिनेटली आपके पास 3, n की वैल्यू 3 है, तो ये कितना हो जाएगा? 3 into 3 9 plus 1 10/2 मतलब कितने? 5 O2। that will give you what? 3 CO2 plus 4 H2O। हाँ या ना बोल दो ट्रिक के लिए।
3n+1/2 अल्केन के कंबशन की ट्रिक है बस, रिएक्शन की। बाकी किसी रिएक्शन की ट्रिक नहीं बताई मैंने, सिर्फ अल्केन के कंबशन की बताई। ट्रिक के लिए यस और नो समझ गए? Sir, could you explain the last part again? लास्ट पार्ट ना, तो C3H8 है, मतलब ये अल्केन कौन सा है? प्रोपेन है, मतलब 3 कार्बन वाला। तो N की वैल्यू कितनी आएगी ये फॉर्मूला में? ये इधर N की वैल्यू, ये जो N की वैल्यू है वो कितनी आएगी? तो N की वैल्यू 3 आएगी, तो 3 × 3 कितने हो गए? 9 + 1 10, 10/2 मतलब कितने? 5O2। तो 5O2 फिक्स हो गए आपके, और CO2 कितने लेने हैं? N लेने हैं। N CO2 मतलब ये कितने हो गए? 3 CO2 हो गए। 3 क्यों हो गए? तो N की वैल्यू 3 है, प्लस N+1 H2O, मतलब यहाँ पे N+1 H2O करना है, तो ये 4 H2O हो गए। यस और नो? Yes, sir. तो अगला अल्केन क्या आप कर पाओगे? अगला अल्केन इफ आई गिव यू एज ए एग्जांपल, जस्ट ये तो क्वेश्चन तो अलग ही है, मैं सिर्फ ट्रिक बता रहा था। क्वेश्चन ये है, तो क्वेश्चन बाद में सॉल्व करते, पहले ये अल्केन कर दो आप। C4H10 है सपोज, अल्केन ब्यूटेन है आपके पास, तो हाउ मेनी O2 यू आर गोइंग टू टेक? CO2 + H2O। अब ट्रायल बैलेंस से, मतलब ट्रायल एरर से बैलेंस करते वक्त आप बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, लेकिन ये फॉर्मूला से इजी है। तो बताओ N की वैल्यू कितनी है? 4 है, तो इट विल बी हाउ मेनी O2? Sir, n's value is 4. 4, N वैल्यू इज 4, सो इट इज 3 × 4, 12 + 1 13, ठीक है? तो 13/2, हाँ या ना? Yes, sir. एंड CO2 विल बी हाउ मेनी? 4 CO2. And 5 H2O. Are you getting this balancing? Yes, sir. All of the reaction is balanced now. You can check any oxygen, any hydrogen, anything you can check. इधर बताओ कितने ऑक्सीजन है? 4 × 2 8 ऑक्सीजन आर देयर, ठीक है? 8 ऑक्सीजन। यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है? तो ये 8 कर लेते हैं पहले, ये बता दो 5 ऑक्सीजन है, तो 8 + 5 देयर आर 13 ऑक्सीजन टू दिस साइड। प्रोडक्ट साइड पे 13 ऑक्सीजन है, तो रिएक्टेंट साइड पे देखो कितने ऑक्सीजन है? 13/2 मतलब कितने? 7.2, 7.5 × 2 मतलब कितने हो गए? 6.5 ना, 6.5 × 2, 13 ऑक्सीजन। यस और नो? Yes, sir. ओके, तो अब आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन पे फिर से चले जाओ और बता दो अमाउंट ऑफ वाटर इन ग्राम्स बताना है, दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय कंबशन ऑफ 16 ग्राम ऑफ मीथेन। तो पहले तो मैं फिर ये बहुत बार लिखूंगा, व्हाट आई नो फ्रॉम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो ये मैं बाद में ऐसे लिखूंगा, व्हाट आई नो, बस इतना ही लिखूंगा, व्हाट आई नो फ्रॉम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन जब भी होता है तो यहाँ पे मोल रिलेशनशिप होती है। मोल रिलेशनशिप मतलब क्या? तो आपको इजी समझना है। CH4 अगर आपने 1 मोल ले लिया, यहाँ पे कुछ नहीं है CH4 का कोएफिशिएंट, तो यहाँ पर आपको क्या ट्रीट करना है? 1 ट्रीट करना है। तो 1 मोल CH4 कितने मोल H2O देता है, ये बताना है सिर्फ आपको। तो ये समझ गए आप कि बैलेंस रिएक्शन से मुझे क्या समझा? तो मैं यहाँ पे लिखूंगा वो 1 mole of CO2, 1 mole of CH4 will give 2 moles of H2O। ये जो चीज है वो मुझे कहां से समझी? बैलेंस केमिकल रिएक्शन से। यहां तक हाँ या ना बता? Yes, sir. तो
I have, अब रिएक्शन से क्या पता लगा, what is asked, what is given in problem. तो प्रॉब्लम में क्या दिया है, तो प्रॉब्लम में दिया है 16 ग्राम ऑफ CH4. दैट मीन्स किसी को पता है 16 ग्राम ऑफ CH4 मतलब हाउ मच मोल्स ऑफ CH4. तो N इज इक्वल टू W अपॉन M. सो इट इज व्हाट, W कितना है 16 डिवाइडेड बाय M. CH4 का मोलर मास बताएगा कोई? 16. 16. So it is what, 1 mole, yes or no? Yes, sir. So if it is 1 mole, if it is 1 mole, then you are definitely going to get what, 2 moles of H2O, क्योंकि रिएक्शन से आपको पता है 1 mole of CH4 will give 2 moles of H2. This you know from the reaction already. So you are going to get 2 moles of H2O from 16 gram of methane. So what I am going to write, 2 moles of H2O, 2 moles of H2O. तो उसका वजन निकालना है हमें, तो 2 moles of H2O पता है आपको, तो 2 moles of H2O will be what, N is equal to W upon M. तो N की वैल्यू पता है आपको, N की वैल्यू कितनी है 2, W पता नहीं है, M पता है वाटर का 18. सो W will be equal to 2 into 18, मतलब 2 grams. एक्चुअली यूनिट डायमेंशनल एनालिसिस आपको आना चाहिए, मैं लिख देता हूँ 2 grams, sorry, 2 moles, Sir, 36 grams. moles into 18 gram per mole. (18 gram per mole). So it is what, 36 grams. So final answer of the question will be what, 36 gram. Are you all agree? How we solved that? Yes, sir. Okay. So I will ask you a different question and then you have to solve similar to above one. तो यहाँ पे अगर मैंने पूछा कि how many moles of methane are required to produce 22 gram of CO2. कितने मोल्स ऑफ मीथेन लगने वाले हैं टू प्रोड्यूस 22 ग्राम ऑफ CO2? तो कैन यू आंसर फर्स्ट? कोई आंसर कर सकता है और कैसे सॉल्व करें? तो पहले तो बैलेंस रिएक्शन लिखनी पड़ेगी, जो है CH4 कंबशन ही करने का, तो आपको CO2 मिलेगा, मतलब O2 गिविंग व्हाट, CO2 प्लस व्हाट, H2O. तो बैलेंसिंग तो आपने बता दी थी, क्या बैलेंसिंग थी, 2O2 गिविंग व्हाट, 2H2O, like this. So what you know from reaction? Sir, that uh, on combustion of 1 mole of methane, we get 1 mole of carbon dioxide. Yes, from combustion of 1 mole of methane, we are going to get 1 mole of carbon dioxide. And what you have, ठीक है, 1 mole of methane यहाँ पे लिख देता हूँ, 1 mole of methane give 1 mole of CO2. So what we have, तो अपने पास कितना है, तो अपने पास कितने CO2 बनाना है, तो 22 ग्राम ऑफ CO2 बनाना है, मतलब कितने मोल, 22 ग्राम ऑफ CO2. इसको मोल में कन्वर्ट कर सकते हो इजीली, N इज इक्वल टू W अपॉन M. तो W इज व्हाट, 22, M बताओ 44, दैट मीन्स 0.5 moles. So for preparing 0.5 moles of CO2, you need to have how many moles of CH4?
Sir, 0.5. Yes, only. for 22, for, let me correct this, for 0.45 moles of CO2, we require 0.5 मोल ऑफ मीथेन. खत्म. ये हो गया आपका फाइनल आंसर. तो 0.5 moles of methane you are going to require. Are you getting how we solve this question? ये सारे एनसीईआरटी क्वेश्चन है जो एनसीईआरटी बुक में मेंशन्ड है. यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. Okay. Then we will search for other MCQ, like other questions on this simple thing. तो डी ड्राइव में रखा था ये आपका, कहा गया सम बेसिक कंसेप्ट, हाँ ये है इधर आपका. एनसीईआरटी बुक था ना, केस स्टडी 9 मोल इम्पोर्टेंट, ये होगा. ये तो अपना है यूनिट 1 पीएमडी, सॉरी ये है. दिस इज योर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का चैप्टर और उसके पीछे चले जाते हैं एंड वी ट्राई टू सॉल्व क्वेश्चन फ्रॉम दिस. तो ऑलरेडी वी डिड दिस क्वेश्चन 1.1, 1.2, 1.3 दैट वी हैव डन. 1.4 करता है तो कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दैट कुड बी प्रोड्यूस्ड व्हेन 1 मोल ऑफ कार्बन इज बर्न्ड इन एयर. ठीक है, तो ये क्वेश्चन सॉल्व करता है. यहाँ पे लिख देता हूं मैं. क्या आप क्वेश्चन रिमेम्बर कर पाए तो मुझे बताना. कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ CO2 produced when first 1 mole of carbon is burnt in air. तो यही सॉल्व करते हैं. पहले बताओ 1 मोल ऑफ कार्बन बर्न किया मतलब C प्लस O2 गिविंग CO2. रिएक्शन समझ आई आपको? Yes, sir. तो व्हाट आई नो फ्रॉम रिएक्शन, व्हाट यू नो. ये क्यों लिखता हूं बार बार, क्योंकि बाद में आएगी कॉम्प्लेक्सिटी. तो कॉम्प्लेक्सिटी के वक्त भागना नहीं है, इसलिए मैं ये लिख रहा हूं फिर से. व्हाट यू नो फ्रॉम रिएक्शन. रिएक्शन से आपको क्या पता लगा? तो रिएक्शन से सिंपल आपको पता लगा 1 मोल ऑफ कार्बन, यू डिड इट, 1 मोल ऑफ कार्बन गिव्स 1 मोल ऑफ CO2. यस और नो? Yes, sir. This we know from reaction. Then tell me amount of CO2 पूछा है, मतलब अमाउंट किस में कैलकुलेट करते हैं? ग्राम में कैलकुलेट कर लेते हैं, क्या दिक्कत है? तो क्या आप बता सकते हो अमाउंट कितना होगा? What is given in problem? Tell me. If 1 mole of carbon is burned, कितना अमाउंट CO2 प्रोड्यूस्ड होगा? Sir, so we know 1 mole of carbon is being burnt in 16 grams of oxygen. 1 mole of carbon, 16 gram of oxygen. Oxygen why you are talking about? ठीक है, we are only going to consider कि 1 mole of carbon produces 1 mole of CO2. So 1 mole of carbon is given. 1 mole of carbon is given. So it will produce definitely एक एक का रिलेशनशिप है. तो 1 mole of CO2, हाँ या ना?
ओनली आपको ये करना है कि 1 मोल ऑफ CO2 का आपको क्या फाइंड करना है, 1 मोल ऑफ CO2 का आपको क्या फाइंड करना है, वेट फाइंड करना है, क्योंकि अमाउंट पूछा है। वेट फाइंड करना है। तो एज वी नो 1 मोल ऑफ CO2 इज 44 ग्राम्स। हाँ या ना बता दो जल्दी से। Yes, sir. Then 44 grams of CO2 is your final answer. क्या फर्क पड़ता है, हो गया आंसर 44 grams of CO2. That is your first answer. Yes, sir. Okay. Then second क्या पूछा था, 1 mole of carbon is burnt in 16 gram of dioxygen. ठीक है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ 1 mole of carbon, इसका ही दूसरा पार्ट है 1 mole of carbon burnt in 16 gram of dioxygen O2. तो अब मैं क्या करूंगा, अब फिर से रिएक्शन लिखूंगा C+O2 गिविंग CO2। अब बता दो कि 1 मोल ऑफ कार्बन है वो कितने मोल ऑफ O2 के साथ रिएक्ट होता है, डाइऑक्सीजन के साथ। Sir, 16 by 32. Which will इट be इज 1 मोल 25. ना, 1 मोल इंटू 1 मोल, यस और नो। 1 मोल रिएक्ट्स विथ 1 मोल। what we know from reaction, 1 mole reacts with 1 mole. So therefore we, अपने पास कितने मोल ऑफ O2 है वो बताओ मुझे, अपने पास कितने मोल O2 है। we have 16 ग्राम ऑफ O2, that means कितने मोल O2 है, तो 16 divided by what, 32, that means 0.5 moles of O2। हाँ या ना। Yes, sir. So 1 mole will not be able to react with 1 mole. So you have to react with what? Half mole react होंगे half mole से, और कितना CO2 बनेगा फिर, half ही mole बनेगा ना, पक्का है। 1 mole when reacts with 1 mole gives 1 mole, but here it is what, O2 is half mole. In the exam, in the question it is given itself, it is half mole. So it will definitely react with half mole of carbon, and it will form definitely what, half mole of CO2, yes or no। Yes, sir. So half mole of CO2 का amount of half mole of CO2, Half into 44, which is तो 22. 44 divided by 2 कर लेते हैं सीधा सा, 22 grams, yes or no। Yes, sir. Okay, then third part of the question, 2 moles of carbon is burnt in 16 gram of dioxygen, so this you can answer straightforward। Third part, 2 moles of carbon reacts with 16 gram of dioxygen O2। अब रिएक्शन से हमें बिल्कुल पक्का पता है कि 1 मोल कार्बन 1 मोल O2 से रिएक्ट होके 1 मोल CO2 देता है, यस और नो। 1 mole reacts with 1 mole to give 1 mole CO2, and if you have O2 limited, that means you are having O2 only what, this we know from reaction, this we know from reaction। This is given in the problem।
given in problem. That means you are having only 0.5 mole of O2. So how many moles of CO2 is going to produce? तो डेफिनेटली हाफ मोल के साथ तो हाफ मोल ऑफ कार्बन ही रिएक्ट होगा और डेफिनेटली हाफ मोल ऑफ CO2 ही देगा. यस और नो? Then amount of CO2, half mole, that means 22 gram. Yes or no? लास्ट पार्ट समझ गए? यस सर. मुझे अब थोड़ा सा एक चीज बता दो, एक्सेस रिएक्टेंट कौन था एंड लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन था? एक्सेस रिएक्टेंट एंड लिमिटिंग रिएक्टेंट, दैट आई एम आस्किंग. अब वर्ड को माइंड करो. एक्सेस मतलब ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट और लिमिटिंग मतलब कम अमाउंट में प्रेजेंट. लाइक सपोज कि आपके पास एक कंटेनर है. कंटेनर एक, ये समझाने के लिए मैं यूज कर रहा हूं इस थ्योरी को, कि ये कंटेनर 1 लीटर वॉल्यूम का है. कितने लीटर वॉल्यूम का है? 1 लीटर वॉल्यूम का. और आपके पास दूसरे इधर पानी है, पानी H2O. दैट मीन्स H2O है आपके पास 10 लीटर्स. तो यू टेल मी कि इस कंटेनर और ये H2O मतलब पानी इस कंटेनर में अगर आपने फिल किया तो कौन विल बी लिमिटिंग, मतलब कौन जल्दी खत्म हो जाएगा? तो ये कंटेनर जल्दी खत्म हो जाएगा क्योंकि उसका जो कैपेसिटी है वो सिर्फ 1 लीटर है और H2 आपके पास 10 लीटर है. तो डेफिनेटली ये क्या हुआ? आपका लिमिटिंग रिएजेंट हुआ, लिमिटिंग रिएक्टेंट हुआ, और ये आपका एक्सेस रिएक्टेंट हुआ. चलो ये थोड़ा सा मुश्किल था समझने में, लिमिटिंग और एक्सेस. तो मैं यहाँ पे ऐसे बोल देता हूँ कि सपोज आपके पास कार्बन और O2 है और CO2 बना रहा है. तो आपके पास सपोज 1 मोल कार्बन है, 1 मोल O2 है. तो कोई लिमिटिंग नहीं है क्योंकि 1 मोल इज गोइंग टू रिएक्ट विथ व्हाट? 1 मोल. यस और नो? अब मैं आपको दूसरी एक वैल्यू देता हूं कि एक एक्सपेरिमेंट मैंने परफॉर्म किया, तब मैंने 0.2 मोल ऑफ कार्बन लिया और 1 मोल ऑफ O2 लिया. तो मुझे बताओ लिमिटिंग कौन हुआ? किसके खत्म होने से रिएक्शन खत्म हो जाएगी? सर कार्बन लिमिटिंग. कार्बन इज लिमिटिंग रिएक्ट. और अगर मैंने यही केस ऐसे कर दिया कि मेरे पास 1 मोल कार्बन है और 0.1 मोल ऑफ O2 है, तो डेफिनेटली यहाँ पे लिमिटिंग कौन हुआ? 0.1 मोल ऑफ O2, क्योंकि ये खत्म हो जाएगा. जब लिमिटिंग रिएक्टेंट खत्म होता है तो रिएक्शन ही खत्म हो जाती है, क्योंकि एक्सेस रिएक्टेंट ऑलवेज इज देयर इन लार्ज अमाउंट. एक्सेस रिएक्टेंट ऑलवेज लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होता है. तो यहाँ पे लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन था आपका? O2 इज लिमिटिंग जस्ट बिकॉज 2 मोल ऑफ कार्बन थे आपके पास. देखो 2 मोल्स ऑफ कार्बन एंड यू वर हैविंग 16 ग्राम ऑफ O2. मतलब कितने ग्राम ऑफ O2 था आपके पास? कितने मोल्स ऑफ O2 था? 0.5 मोल्स. तो डेफिनेटली O2 क्या था आपका? लिमिटिंग रिएक्टेंट था और कार्बन जो था वो एक्सेस रिएक्टेंट था. अगर मैं थोड़ा सा और लॉजिकल सवाल पूछ लूं कि आफ्टर दिस रिएक्शन कंप्लीट्स, कितने mole of carbon will be remain unreacted? Are you getting my question first? कितने mole of carbon will remain unreacted? सर 0.5. 1.5. यस सॉरी सर 1.5. 1.5 क्योंकि 2 मोल्स थे वो 0.5 से रिएक्ट हो रहे हैं, उसमें से 0.5 तो डेफिनेटली रिएक्ट हो जाएगा. 1.5 विल रिमेन अनरिएक्टेड, दैट विल बी एक्सेस में होगी. तो ये बाद में भी और भी एक्सप्लेन करता हूं. पहले तो ये क्वेश्चन क्लियर है. इसका आंसर था 44 ग्राम्स, इसका आंसर था 22 ग्राम्स, इसका आंसर था 22 ग्राम्स. यस और नो? यस सर. ओके.
Now we are solving question number 1.7. तो यहाँ पे थोड़ा सा आप जल्दी करते हैं. 1.7 exercise number, exercise 1.7 question. How much copper can be obtained from, कितने दिए थे? 100 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट. चलो आप बताओ क्या करना है. हाउ मच कॉपर कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम 100 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट. मैं यहाँ पे कुछ तो लिखता हूँ, आप बताओ. हाँ चलो बता दो पहले बेटा, बताओ. Sir, we to find out the molar mass of Yes, molar mass. CuSO4, and then we can we calculate how Yes, much we can copper reduce is the there. values. Yes. Very good. So what I can write is 1 mole of copper sulfate contains 1 mole of copper. Yes or no? Yes, sir. Then can I write here 1 mole of copper sulfate का molar mass? 1 mole of copper sulfate का molar mass if it is given. तो if it is given, copper का होता है 63.5, सल्फर का होता है 32, that you know, and this 4 into 16. तो tell me 63.5 plus 32 plus 40 64. So it comes around 159.5. So can I write here like this? 159.5 gram of CuSO4 contains कितने ग्राम ऑफ कॉपर? 63.5. 63.5 gram of copper. Yes, done. तो already we have done. तो मुझे पता है कि 159.5 ग्राम ऑफ CuSO4 में 63.5 ग्राम ऑफ कॉपर होता है. तो 100 ग्राम ऑफ CuSO4 में कितना कंटेन्स x ग्राम ऑफ कॉपर. सो x के लिए क्या करेंगे? तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. 60.5 into 100 divided by 159.5. Yes, that is the simplest of cross multiplication, but we have to calculate these values. So it will come around थोड़ा सा कैलकुलेटर से कर लो, क्या फर्क पड़ता है, देख लो. 39 point something. 39.81 gram of copper. Are you getting the question? Answer. Yes, sir. Okay. If all is done, then we are done with question number 1.7 also. This we solved na 1.8. Do you remember? Yes, sir. We solved it yesterday only. Yes. 1.9 we already solved. करना क्या था? 75.77 into 34 point इतना plus this into this upon 100. Yes or no? Yes, sir. Yes. Then 1.10 करेंगे आप. 1.10. तो 1.10 का क्वेश्चन पहले देख लो, क्या है क्वेश्चन. यू टेल मी क्वेश्चन हियर. 1.10. Question is like this. In 3 moles of ethane, C2H6, calculate 3 moles of ethane में कैलकुलेट करने को बोला है. फर्स्ट पॉइंट क्या बोला है?
number of mole of carbon. सेकेंड पॉइंट क्या बोला है? नंबर ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम. Then you have to calculate